ज़रूरी है, क्योंकि कोटा के लिए यदि ट्रेन हो जाता है तो यहाँ के पढ़ने के लिए, बच्चों के जाने के लिए जो समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। तो अवगत कराए हैं कि अगर कोई भी सांसद अपने पित पत्र पे लिख करके रेलवे मंत्री को दे देते हैं तो ट्रेन का ठहराव निश्चित रूप से हो जाता है। 2 दिन का कार्यक्रम है, बड़ा चीज। राजस्व यहाँ का 2 लाख ही नहीं है, बिहिया का राजस्व चला जाता है आरा, क्योंकि यहाँ किसी महत्वपूर्ण ट्रेन का ठहराव नहीं है। अब ट्रेन पकड़ने के लिए जहाँ बिहिया से टिकट लेना चाहिए, अब वो आरा से टिकट, बक्सर से टिकट, यहाँ का राजस्व आरा और बक्सर को इंक्रीज कर रहा है। अभी मेरी मौजूदगी बिहिया रेलवे स्टेशन पे है और हमारे पीछे आप तमाम तस्वीर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, जनता पार्टी के द्वारा बैनर जो लगा हुआ है, जनता पार्टी के द्वारा जनता के लिए 1 दिवसीय धरना किया जा रहा है। मोटे बात में आपको मैं बता दूं, पटना कोटा एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, हावड़ा अमृत मेल एक्सप्रेस, पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का ये लोग ठहराव की मांग करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लोगों से जुड़ने का मैं प्रयास करता हूँ कि आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? जो 4 ट्रेन आप लोग लिखे हुए हैं, कौन कौन सी ट्रेन आप लोग मांग रहे हैं? पहला ट्रेन है पटना कोटा एक्सप्रेस, इसके बाद से गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पंजाब मेल, और चूँकि अमृत भारत श्रेणी में हमारा बिहिया रेलवे स्टेशन आता है, इससे कम राजस्व देने वाला रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ अमृत भारत ट्रेन का ठहराव वहाँ हो गया और हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं रेल प्रशासन का उदासीन रवैया के कारण इस तरीके का, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के उदासीन और इच्छा शक्ति ना होना ये दर्शाता है। क्या लगता है 1 दिवसीय धरना करने से समस्या का समाधान हो पाएगा? लोकतांत्रिक तरीका ये हमारा रहा है और हमारे पूर्वज रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्हीं का बनाया हुआ पार्टी है जनता पार्टी। उसी पार्टी के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पिछला बार विधानसभा चुनाव भी हम शाहपुर से इसी पार्टी से लड़े थे। तरीका जो है, हम आज अपनी मांग को लेकर के जनता पार्टी का जनता के द्वारा जनता के लिए 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए, जिसमें तमाम जनता का सहभागिता रहा। हम अपने धरना के माध्यम से जो प्रमुख ट्रेन का यहाँ ठहराव का मांग रखे हैं, वो हम जो रेल प्रशासन के पदाधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, स्थानीय सांसद हैं, इन लोगों के कान में तेल डाल के जो सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं जागते हैं तो फिर क्या कीजिए? उसके आगे हम आमरण अनशन करेंगे, उपवास का कार्यक्रम करेंगे। नहीं होगा तो उस परिस्थिति में हम लोग रेल चक्का जाम का भी कार्यक्रम करेंगे। जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको हम अपनाएंगे। लोग तो यही कहेंगे कि चुनावी वर्ष है, विधानसभा का चुनाव है 2 महीने बाद, और चुनाव के समय नेताजी लोग को याद पड़ गया कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात जो है, इससे कम राजस्व देने वाला बिहिया बना ही रेलवे स्टेशन है, जहां हमको लग रहा है कि टिकट भी नहीं कटता होगा। टिकट प्रणाली जो है वहाँ पे, वहाँ जाके आप पत्रकार हैं, आपका क्षेत्र भी बनता है, हमको लग रहा है कि टिकट भी नहीं कटता होगा। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी छोटा स्टेशन है, और वैसे भदौरा स्टेशन है। छोटे छोटे स्टेशनों पे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि दानापुर मंडल अंतर्गत बक्सर और आरा रेलवे स्टेशन के बीच, बक्सर और आरा को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला बिहिया रेलवे स्टेशन है। कितना का राजस्व आता होगा? लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व आता होगा यहाँ। अब राजस्व बढ़ाने का भी प्रक्रिया है। अगर ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होगा, मान लीजिए कि पंजाब जाने वाले मजदूर लोग हैं, बहुत सारे मजदूर दियारांचल से लेकर के और दक्षिणांचल तक के जो भी लोग जाते हैं, यहाँ स्टॉपेज अगर रहता पंजाब मेल का तो निश्चित रूप से यहाँ आके टिकट कटाते और यहाँ राजस्व प्राप्त होता। लोकमान्य तिलक का मुंबई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए अमृत भारत का, कोटा जाने के लिए, कोटा चूँकि छात्र हित में ये रखा गया है, कोटा और कोई कारण नहीं है। और हमारे दियारा क्षेत्र से लेकर और दक्षिणा क्षेत्र तक 3 विधानसभा ये स्टेशन को जोड़ता है। लाखों लोग हैं और लाखों घरों के लोग जो हैं वो लोग जाते हैं पटना कोटा। छात्र, अभिभावक सब लोग जाते हैं, हमेशा जाते आते रहते हैं। अगर यहाँ उसका स्टॉपेज होता तो निश्चित रूप से यहाँ राजस्व ज़्यादा होता और भी बढ़ता।
लेकिन ये षड्यंत्र है या स्थानीय लोक सेवक जो हैं, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग शायद हमको लग रहा है कि उन लोगों का इच्छा शक्ति मर गया है और बिहियां के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं, जिसके कारण ऐसा कारण हो रहा है। हमको चुनाव नहीं लड़ना है। मैं जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और 3 स्टेट का प्रभारी हूँ। चुनाव लड़वाना है और ऐसी परिस्थिति में ये कोई चुनाव लड़ने का बात जो आपने कहा, चुनाव लड़ने के लिए पिछले बार तो हम बिना धरना दिए हुए चुनाव लड़े थे, और जहाँ तक धरना की बात है, लोगों का ऐसा सवाल आता है ना कि जब चुनाव आता है तो लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। धरना प्रदर्शन विभूति और मगध को स्टॉपेज को लेकर के हम आज से 20 बरस पहले भी यहाँ पे धरना दे चुके हैं और आमरण अनशन 5 दिन आमरण अनशन पे थे 27 साथियों के साथ। तो ये सब होते रहता है। धरना जो है, उपवास जो है, आमरण अनशन जो है, ये सब क्या है? ये सब लोकतांत्रिक तरीका है अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का। ये हम कर रहे हैं अपने पार्टी के माध्यम से। चूंकि हमारी पार्टी जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की बनाई हुई पार्टी है, हम लोग आंदोलन करके ही, चूंकि आंदोलन के माध्यम से अगर 74 आंदोलन हुआ था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया और उसके परिणाम स्वरूप 77 में तख्ता पलट गया और सरकार बदल गया। तो ये छोटा सा मांग है, ये हो सकता है। देखिए, ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और 4 ट्रेन जो है, जो बैनर पे इनका लिखा हुआ है, उस ट्रेनों की ये लोग मांग कर रहे हैं। और कुछ भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे 4 ट्रेनों की आप लोग मांग कर रहे हैं और बिहियां स्टेशन पे क्या कुछ मांग है। सबसे पहले तो आपका चयन करता हूँ। आज जनता पार्टी के द्वारा बिहियां में 1 दिवसीय धरना का आयोजन मेरे मुंह बोले भाई संतोष श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो जनता के द्वारा जनता के लिए किया जा रहा है। ये जो धरना है वो बिहियां स्टेशन के मूलभूत सुविधाओं के लिए है, जो यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, इस पर धरना दिया जा रहा है। और भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से ये हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि यहाँ की जनता, दियरांचल की जनता, दियरा क्षेत्र की जनता, दक्षिणी क्षेत्र की जनता जो है वो ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली हो या बम्बे हो या कलकत्ता हो, वो जो ट्रेन 3 ठहराव ट्रेनों की मांग की जा रही है, इससे दियरांचल के और दक्षिणांचल जो हम लोग भोजपुरी में अपना कहते हैं, यहाँ की जनता के लिए होगी। और ये स्टेशन का जो फुट ब्रिज है वो अंग्रेजों के युग का है, जो आधुनिक बनना चाहिए। यहाँ का विश्रामालय जो है यहाँ बनना चाहिए, बना भी है, लेकिन उसका उपयोग जनता के लिए नहीं है। न पानी है, न नल है, किसी तरह की सुविधा बिहियां स्टेशन पर नहीं है। इन्हीं मांगों के लेकर, इन्हीं सवालों के लेकर जनता की ओर से यह इस बैनर तले 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। मैं यहाँ के सांसद माननीय बड़े भाई सुदामा जी से मैं आग्रह करूंगा कि भोजपुर जनपद के आप सांसद हैं, आरा लोकसभा के आप सांसद हैं, ये जनता के हित में, जनता के लिए है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप इस अपने माध्यम से बिहियां स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग करें। आप रेलवे के बोर्ड के मेंबर भी हैं। बात हुई जनप्रतिनिधियों से आपकी? हमारी बात इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि से बात नहीं हुई, लेकिन हमको लगता है कि हमारे संतोष जी से बात हुई होगी। सांसद के पीए से बात हुई है, सांसद के पीए से बात हुई है। क्या बताया? चंदन जी बताए, मांग पत्र देने के लिए हम उनको अवगत कराए हैं कि अगर कोई भी सांसद अपने पीत पत्र पे लिख करके रेलवे मंत्री को दे देते हैं तो ट्रेन का ठहराव निश्चित रूप से हो जाता है। 2 दिन का कार्यक्रम है, बड़ा चीज़ नहीं है। पीत पत्र पे वो लिख करके दे दें, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है। हमारे पूर्व के जो सांसद रहे हैं आर.के. सिंह जी, उनका भी इच्छा शक्ति 5 बरस में 1 ट्रेन का स्टॉपेज देने का था। इनका भी क्या है, अब ये देखा जाए। हम तो आग्रह कर चुके हैं कि माननीय सांसद महोदय, आप पित पत्र के माध्यम से केवल माननीय रेल मंत्री को आप लिख करके दे दीजिए कि अमुक ट्रेनों का ठहराव यहाँ जायज है,
और बिहियां रेलवे स्टेशन का हक और हकूक है उसका, माने बिहियां अगर लड़ाई लड़ रहा है तो उनका हक बनता है, आप उनको वहाँ स्टॉपेज दे दीजिए। केवल पित पत्र के माध्यम से वो लिख के 2 लाइन में दे देंगे तो यहाँ स्टॉपेज हो जाएगा, जो हमको जानकारी है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बात हो रही थी हमारी, और ये लोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों की बात हुई है और जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि लिख के दिया जाएगा। अब देखते हैं ये सांसद जो है ये क्या करते हैं। और पिछले बार जो सांसद थे RK सिंह, उनके द्वारा एक ट्रेन का भी ठहराव किया गया है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, 2 लाख का राजस्व यहाँ से आता है, क्या मूलभूत सुविधा आप लोगों को मिलता है? कुछ नहीं, राजस्व यहाँ का 2 लाख ही नहीं है, बिहिया का राजस्व चला जाता है आरा, क्योंकि यहाँ किसी महत्वपूर्ण ट्रेन का ठहराव नहीं है। अब ट्रेन पकड़ने के लिए जहाँ बिहिया से टिकट लेना चाहिए, अब वो आरा से टिकट, बक्सर से टिकट, यहाँ का राजस्व आरा और बक्सर को इंक्रीज कर रहा है। नहीं सुनती है सरकार, रेलवे बोर्ड आप लोगों की बात नहीं सुनती है, तो फिर रेलवे क्या बोर्ड तो ऐसे ऐसे स्टेशनों पर ट्रेन का स्टॉपेज देती है जहाँ टिकट भी नहीं कटता है। काशी जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो सुपरफास्ट का दर्जा मिला है, करहिया हाल्ट में जहाँ बुकिंग काउंटर भी नहीं है और उसका टिकट IRCTC से रिजर्वेशन पर बनता है, वहाँ दे दी है जहाँ उसका टिकट नहीं मिल रहा है। भदौरा जैसा छोटा स्टेशन, मतलब मूलभूत सुविधा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाँ, भदौरा जैसे छोटे स्टेशन पर कोटा का ठहराव दे दिया गया, जबकि बिहिया कोटा एक शैक्षणिक स्थान है। यहाँ के 10,000 विद्यार्थी कोटा में जाकर विभिन्न कोचिंगों में शिक्षा अध्ययन करते हैं, लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए उनको आरा जाना पड़ता है, बक्सर जाना पड़ता है सामान के साथ। ये दुर्भाग्य है। ट्रेन के ठहराव के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, युवा हैं, छात्रों की क्या आवश्यकता है यहाँ पे बिहिया रेलवे स्टेशन पे? ज़रूरी है, क्योंकि कोटा के लिए यदि ट्रेन हो जाता है तो यहाँ के पढ़ने के लिए, बच्चों के जाने के लिए जो समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि आरा जाना पड़ता है, बक्सर जाना पड़ता है। और तो जब से देख रहे हैं यहाँ पर कि हमेशा समस्या, बहुत सारा चीज़ समस्या है यहाँ पर, पानी का समस्या है, शेड का समस्या है, तो कितना हम आपसे कहें, आप तो खुद देख रहे हैं। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से आप लोगों की कभी बात होती है? विधायक हो गए, सांसद हो गए, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ इस क्षेत्र के, कभी बात होती है आप लोगों को? मिलते हैं तो बताते हैं आप लोग? मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं, अब वो सुने तब ना। हम लोग तो कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर आवश्यकता है, आप आगे की तरफ बात कीजिए, आश्वासन देकर तो सरकार आश्वासन देते हैं हम लोग को। क्या नाम? मेरा नाम पड़ेगा ज्योति जिगर। देखिए यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा मैं इधर भी दिखाऊंगा कि देखिए फुट ओवर ब्रिज जो है, इसको भी ये लोग बनवाने की, और अच्छी तरीक़े से जो शेड वाला फुट ओवर ब्रिज है इसको भी बनवाने के लेकर के ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, अगर सरकार चाहे रेलवे बोर्ड जो हमारी बात नहीं सुनती है तो इससे भी आगे धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।